नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज हुआ एक ऐसा क्रिकेट शो जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पहले दिन के खेल में ऐसा प्रदर्शन किया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को बस देखती रह गईं। जहां एक और यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार टाइमिंग और आक्रामकता से शतक पूरा किया, वहीं शुभमन गिल ने अपनी तकनीक और आत्मविश्वास के साथ न केवल बाउंड्रीज बल्कि छक्कों का भी खूबसूरती से स्वागत किया। इन दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को ऐसी नींव दी जिससे अगले दिन बड़े स्कोर की उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत हो गई। दोनों बल्लेबाजों की ये कड़क पारी न सिर्फ दर्शकों के लिए एक ट्रीट थी, बल्कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए भी एक चेतावनी कि भारत का शिकार करना इतना आसान नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि क्या भारत अगले दिन इसी रफ्तार और दबदबे के साथ खेलता रहता है या फिर वेस्टइंडीज अपने आक्रमण से वापसी करता है। तो पहले दिन की पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी शुभमन गिल और जायसवाल को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के पहले दिन की शानदार हाइलाइट्स के बारे में। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में इस मैच की शुरुआत हुई और यहाँ के माहौल में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को कड़ी टक्कर दी। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये निर्णय भारतीय टीम के लिए सही साबित हुआ क्योंकि पिच पर कोई खास उछाल नहीं था और बल्लेबाजी करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल थीं। इस फैसले ने मैच के पहले दिन की दिशा तय कर दी। भारत की शुरुआत सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ हुई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले से ही तय कर लिया था कि इस पिच पर उन्हें संभल कर खेलना होगा, लेकिन जायसवाल ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल, जो अपनी फॉर्म में शानदार दिख रहे थे, ने पहले ही ओवरों में अपनी बल्लेबाजी के जौहर दिखाए। यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। उनकी बैटिंग में टाइमिंग की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को हर दिशा में शॉट्स खेले और पहले दिन के खेल के दौरान अपना शतक पूरा किया। उनका शतक वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए एक चेतावनी था कि भारतीय बल्लेबाज आसानी से नहीं रुकने वाले। यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल भी क्रीज पर उतरे। राहुल ने एक ठोस शुरुआत की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी तकनीक और अनुभव के दम पर अपनी पारी को संयमित किया। राहुल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन शॉट्स खेले और अपनी पारी को 75 रन तक पहुंचाया। उनके बल्ले से कुछ खूबसूरत ड्राइव्स और कट शॉट्स देखने को मिले, लेकिन दुर्भाग्य से वो आउट हो गए। शुभमन गिल, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में शानदार फॉर्म दिखाई है, आज भी अपने प्रदर्शन से निरंतर प्रभाव डालते हुए दिखे। गिल ने अपनी बल्लेबाजी में पूर्ण आत्मविश्वास दिखाया और अपनी पारी में 120 रन बनाए। उनके शॉट्स न केवल आकर्षक थे, बल्कि उनके आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता का भी शानदार उदाहरण थे। गिल ने पारी के दौरान कई बाउंड्रीज और छक्के लगाए। गिल का ये शतक भी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए एक मुश्किल सवाल साबित हुआ। वो कुछ समय तक अपनी पारियों को और भी बड़ा बना सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आउट हो गए। लेकिन उनकी पारी ने भारत की स्थिति को मजबूत बना दिया। जब तक पहले दिन का खेल खत्म हुआ, साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने सतर्क और समझदारी से अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। इन दोनों ने भारत को और भी मजबूत स्थिति में पहुंचाया और पहले दिन का अंत 350/3 पर किया। सुदर्शन और जुरेल का ध्यान अब अगले दिन की बल्लेबाजी पर है और उनकी भूमिका आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण होगी। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी का दिन काफी कठिन रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने किसी भी गेंदबाज को आराम से नहीं खेलने दिया। विकेट हासिल करने में मुश्किल हुई। हालांकि वेस्टइंडीज ने दिन के अंत में अपनी गेंदबाजी में कुछ सुधार किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के आत्मविश्वास और संरचना के सामने उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए। पहले दिन के खेल के अंत में भारत ने 350 रन बना लिए और 3 विकेट खो दिए। ये एक शानदार शुरुआत थी और भारतीय टीम के लिए आने वाले दिनों में अपनी पारी को और भी बढ़ाने का अच्छा मौका था। सुदर्शन और जुरेल ने अपनी संयमित बल्लेबाजी से दर्शाया कि वो किसी भी दबाव का सामना कर सकते हैं। वेस्टइंडीज को यह दिन निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्हें अगले दिन अपने गेंदबाजी आक्रमण में सुधार करना होगा, खासकर भारत के बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये के सामने। भारत के पास एक मजबूत स्थिति है, लेकिन क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है और आने वाले दिनों में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पास वापसी का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो दोस्तों, पहले दिन की समाप्ति पर भारत का स्कोर 350/3 है। जायसवाल, राहुल और गिल के शानदार योगदान ने भारतीय टीम को मजबूती प्रदान की है। अब सुदर्शन और जुरेल की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाएं और भारत को मजबूत स्थिति में रखें। वेस्टइंडीज को अगले दिन अच्छा प्रदर्शन करना होगा अगर वे इस टेस्ट मैच में वापसी करना चाहते हैं। आइए हम सभी इस रोमांचक टेस्ट मैच के अगले दिन का इंतजार करें और देखें कि क्या वेस्टइंडीज भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ अपनी वापसी कर पाता है या नहीं। धन्यवाद।